हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जय सोल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए अध्याय, नए चैप्टर क्लाज व्याकरण का ग्रामर में जिसको उपवाक्य के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि उपवाक्य क्लाज जो है स्पेशली 12th में पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि क्लाज को 9th से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। थोड़ा बहुत क्लास का जानकारी 9th में ही अगर दे दिया जाए तो आगे चलकर उन्हें व्याकरण ग्रामर में अच्छी पकड़ बन जाएगी। अगर व्याकरण में अच्छी पकड़ बनाना है तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि ग्रामर के बेसिक चीज़ों का आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, और उसमें क्लास जो है इम्पोर्टेंट अपना रोल जो अदा करता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि क्लास बिना आप व्याकरण को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि अगर अच्छी तरह से ग्रामर में पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको क्लास पर कमांड बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मैं क्लास को डीपली तरीक़े से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो आप लोग क्लास का अच्छी तरह से अध्ययन करें, ठीक है ना। आइए समझते हैं कि क्लास क्या होता है। क्लास जो होता है, देखिए, क्लास इज़ ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। Clause is a part of sentence, but all part of sentence is not called clause. करेक्ट, clause is a part of sentence. clause का मतलब होता है उपवाक्य। clause वाक्य का एक भाग होता है, बट लेकिन all part of sentence is not called clause, लेकिन वाक्य का पूरा भाग clause नहीं कहलाता है। the same parts the sentence is called clause, और उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। in which a subject and finite verb is used। हम लोग उसी पार्ट को क्लास कहते हैं जिसमें अपना कर्ता और उसका अपना फाइनाइट वर्ब होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। पीछे देख लीजिए, क्लास इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस बट ऑल पार्ट ऑफ सेंटेंस इज नॉट क्लास। द सेम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड क्लास इन विच ए सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड। ठीक है ना। मतलब कि वाक्य का क्लास जो होता है वाक्य का एक भाग होता है, लेकिन वाक्य का पूरा भाग क्लास नहीं होता है। हम उस भाग को क्लास कहते हैं जिसमें अपना कर्ता और फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन कर्ता क्या होता है ये समझना जरूरी है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो मैंने आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने वर्ब जो चैप्टर है, वर्ब चैप्टर इसमें पढ़ा दिया हूँ। अगर आप वर्ब का बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए और वर्ब नाम से ग्रामर में वर्ब चैप्टर है, उस चैप्टर को आप देखिए। उसमें फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, उसके बारे में अच्छी तरह से बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसमें भी फाइनाइट वर्ब के बारे में बताऊंगा आपको कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। पहले हम समझे कि सब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, मतलब कैसे सब्जेक्ट को प्राप्त करें, कैसे मतलब पहचाने कि इस वाक्य में सब्जेक्ट है। तो जो शब्द नाउन का काम करता है, जो शब्द वाक्य में नाउन का काम करता है, उसे हम सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? सब्जेक्ट मानते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर एक शब्द जो वाक्य में आए वो नाउन हो, वो सब्जेक्ट ही हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला, और जो कार्य को करने वाला होता है मेनली जो होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और ऐसे माना जाता है कि मेनली इस वाक्य में जो भाग होते हैं नाउन या प्रोनाउन, वो क्या होते हैं? कर्ता कहलाते हैं। लेकिन अब वाक्य के बीच में कोई भी शब्द अगर नाउन आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि नाउन हुआ, ठीक है ना। मतलब कर्ता हुआ। कर्ता जो होता है कार्य को करने वाला होता है, माने मुख्य मेन वर्ड होता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। जैसे दिस बुक इज गुड, इसमें एग्जाम्पल है दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छी है। तो अब यह किताब अच्छी है तो इसमें बुक शब्द क्या है? मेन वर्ड हो गया। बुक शब्द क्या है? मेन वर्ड हो गया। और मेन वर्ड को ही क्या कहते हैं हम लोग? मेन वर्ड को ही क्या कहते हैं हम लोग?
सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अब दिस क्या है, देखिए दिस बुक, ये दोनों सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। लेकिन दिस क्या है, दिस क्वालिफायर हो जाएगा। दिस क्या है, क्वालिफायर हो जाएगा, ठीक है ना। दिस बुक इज गुड, तो मेनली जो मेन वर्ड है उसको हम लोग मुख्य शब्द भी कहते हैं, कर्ता के काम करता है, ठीक है ना। और फाइनाइट, हाउ टू फाइंड आउट द फाइनाइट वर्ब, मतलब कैसे फाइनाइट वर्ब को हम लोग प्राप्त करें, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मैंने इसके पहले बताया कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने वाक्य में अपने नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदल जाए। वह क्रिया जो वाक्य में नंबर, पर्सन, जेंडर, ठीक है ना, और टेंस के अनुसार बदल जाती हैं, उस तरह की क्रिया को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे ही गोज टू हिज होम, वह अपने घर जाता है, तो यहाँ पर गोज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्या है, फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। गोज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहीं पर वी गो टू आवर होम, अब देखिए यहाँ पर गोज था, यहाँ पर गो हो गया, यही गो यहाँ पर गोज था, यहीं पर गो जो है अब गो में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर गोज हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ये गो हो गया। तो ये चेंज गोज से गो हो गया कि नहीं हुआ, चेंज हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में गो शब्द जो है फाइनाइट वर्ब है। क्या है, फाइनाइट वर्ब है। आया बात समझ में, क्या चीज़ समझ में आई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ क्लास। तो क्लास जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, कोऑर्डिनेटिंग क्लास और एक और क्लास होता है, इसके अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है ना, नोट कीजिए।